सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपनी हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, अध्याय संख्या 8। आज यहाँ दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, ऐ मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इससे पूर्व पहली कविता पढ़ चुके थे, हे भूख मत मचल, जिसकी कवित्री है अक महादेवी। ठीक है, दूसरा पद है, दूसरी कविता है, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ देखते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ठीक है, कठिन शब्दार्थ तो कोई इसमें दिख नहीं रहे अपने। जूही के जैसे, जूही का मतलब कोमल और नाजुक, नाजुक होता है कोमल नाजुक और मनोरम। ठीक है, ऐसे इसको ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती है, और इसमें कोई है नहीं। झपट कर का मतलब तो झपट्टा मारना, पंजा मारकर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। यहां कवित्री जो अक महादेवी है, यह ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, तूने मेरे को जो कुछ इस संसार में दिया है वह सब कुछ तू मेरे से वापस छीन ले। मेरे पास कुछ न रहे, मेरे पास कुछ न रहे, और मेरी ये स्थिति कर दो आपकी, मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊं। पूरा पद ऐसे ही है, बिल्कुल सरल भाषा में है, बस ऐसे कैसे आ जाएगा, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो व्याख्या में ही हम इसको देखते हैं, आइए देखते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। प्रस्तुत पद में कवित्री अक महादेवी प्रभु को, ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मेरे जूही के समान कोमल और मनोरम, हे ईश्वर, हे भगवान, मंगवाओ मुझसे भीख। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मेरे से क्या करो, भीख मंगवाओ। मेरे पास जो कुछ था उस सब को आप छीन लो, और मेरी स्थिति यह हो जाए कि मैं भीख मांगने पर क्या हो जाऊं, मजबूर हो जाऊं। ऐसी स्थिति है ईश्वर, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप मेरी यह स्थिति कर दो, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। और हे ईश्वर, मेरे साथ कुछ ऐसा कीजिए आप कि जिस घर को मैं याद करती हूं बार बार, मैं पूरी तरह से अपना घर ही क्या करूं, भूल जाऊं। मुझे अपने घर की ही सुध बुध न रहे, मैं उसे पूर्णतः भूल जाऊं। हे ईश्वर, तुम कुछ ऐसा करो। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, मेरी स्थिति यह हो जाए कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, और झोली फैलाऊं, किसी व्यक्ति के घर पर जाकर भीख मांगने के लिए जब मैं अपनी झोली फैलाऊं तो न मिले भीख, तो मुझे उस घर से कोई भीख न मिले, ऐसी मेरी स्थिति कर दीजिए। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, और अगर कोई मेरे को भीख देने के लिए किसी घर में कोई व्यक्ति तैयार भी हो जाता है तो कोई हाथ बढ़ाए, जैसे ही वह मेरी झोली में भीख डालने के लिए, दक्षिणा डालने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है मुझे देने के लिए, तो वह गिर जाए। तो वह जो दक्षिणा मुझे दे रहा है, जो भीख के रूप में मुझे दे रहा है, वह नीचे गिर जाए, मेरी झोली में न आए, और वह नीचे इस जमीन पर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को, और अगर वह भीख नीचे गिर जाती है और मैं उसे उठाने के लिए नीचे अपनी गर्दन झुकाती हूं, अपने हाथों को करती हूं, तो क्या हो जाए, तो कोई कुत्ता आ जाए। तो हे ईश्वर, इतनी कृपा करना कि मैं जैसे ही नीचे भीख को उठाने के लिए नीचे झुकती हूं, अपने हाथों को करती हूं, तो वहां पर कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। और जैसे ही मैं उसे उठाने की झुककर कोशिश कर रही हूं, उससे पहले वह कुत्ता मेरे पास वहां आ जाए, और मेरे हाथ पहुंचने से पूर्व ही वह उस भीख को झपट कर
झपट्टा मार के मेरी नजरों से वह दूर ले जाए। अर्थात कवित्री यह कहना चाहती है कि हे ईश्वर, आप मेरी यह स्थिति कर दीजिए कि मुझे भीख भी न मिले और मेरा जो अहंकार है, मेरी जो तृष्णाएं हैं, यह सारा अहंकार और तृष्णाएं पूरी तरह से लुप्त हो जाए, गायब हो जाए और मैं अपना पूरा ध्यान है हे ईश्वर मैं आपकी भक्ति में लगा सकूं। फिर मुझे आपकी भक्ति का ही आसरा रहेगा। जब मेरा अहंकार, जब आप अपनी कृपा से जब मेरा अहंकार तोड़ देंगे तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और सिर्फ मैं आपकी भक्ति में ही ध्यान लगाऊंगी। इस प्रकार से इसको पढ़ लिया व्याख्या करके। अब देखते हैं इसमें विशेष क्या है। भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है। दूसरा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, छंद मुक्त रचना है, छंद मुक्त रचना, ठीक है भाई। चौथा यहां पर भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस। पांचवा प्रसाद गुण हो जाएगा, भक्ति रस हमेशा प्रसाद गुण में होता है, ध्यान से सुन लेना। लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। संबोधन शैली, संबोधन शैली हो जाएगी, ठीक है। और आठवां उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। मेरे झुमरी के जैसे, ठीक है। कौन सा बन जाएगा? उपमा अलंकार, ठीक है। इसलिए उपमा अलंकार भी है। इस प्रकार से यह सब हमने यहाँ पर इसे देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद।